नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रश्मि है और आज हम एक मज़ेदार सफ़र पर जा रहे हैं जो कि अपना है दिल्ली का इतिहास। यहाँ पर मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर दूँ कि मुझे बहुत अच्छी एडिटिंग नहीं आती है, लेकिन हाँ, मैं आपको बहुत बेस्ट नोट्स और बेस्ट पढ़ाने का अपना तरीका जो है वो दे सकती हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा कि अपना बेस्ट दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था प्राचीन काल में, और यह बताया गया है कि ये पांडवों की राजधानी भी रही है। और मौर्य और गुप्त साम्राज्य के दौरान दिल्ली व्यापार और संस्कृति का भी केंद्र बना है ये। और फिर यहाँ पे इतना है, आप इसको और एलेबोरेट करके लिख सकते हैं आप अगर कहीं और लिखना चाहें तो। उसके बाद आता है मध्यकालीन काल दिल्ली सल्तनत का। तो यहाँ पे 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी यहाँ पे, ठीक है। और फिर दिल्ली बनी इस्लाम शासन की राजधानी, और दिल्ली तुगलक लोदी शासकों ने यहाँ शासन किया। मतलब ये सारे शासक यहाँ पे एक समय ऐसा आया था कि जब दिल्ली पे सिर्फ़ और सिर्फ सल्तनत राज करते थे, मतलब और कोई नहीं आ पाता था उस समय यहाँ पे। फिर उसके बाद इस समय कुतुब मीनार और अलाउद्दीन खिलजी के किले बने। उस टाइम पे यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार बनाया, और फिर ये यहाँ पे उसके बाद मुग़ल काल आ जाता है। तो मुग़ल काल 1526 से 1857 तक रहा है, जो कि बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी, और जो उन्होंने जीतकर मुग़लों की नींव डाली। यहाँ पे मुग़लों की नींव बाबर से पड़ती है, मतलब बाबर यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रथम शासक थे। उसके बाद फिर शाहजहाँ ने 1648 में नई राजधानी शाहजहानाबाद बसाई। उसके बाद शाहजहाँ आते हैं बाबर के बाद। और भी आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे मैं आपको ऐसे शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ तो ऐसे आपको एक ट्रिक के हिसाब से, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे पॉइंट करके वो बता रही हूँ मैं। अगर आप लोगों को और डीप में ये वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को और डीप में और अच्छे से अच्छे नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी मैं। उसके बाद फिर आता है लाल किला, जमा मस्जिद जैसे इमारतें बनी। फिर इन सब का भी निर्माण कराया गया, आप जैसे कि जान सकते हैं। दिल्ली कला, साहित्य और व्यापार का बड़ा केंद्र बनी। दिल्ली, ये जो अपनी दिल्ली है, फिर ये कला, साहित्य और व्यापार तीनों का केंद्र बनती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर आता है ब्रिटिश काल। समझ जाइए कि वह उसके बाद जब मुग़ल काल ख़त्म होता है तो फिर अपना आता है ब्रिटिश शासनकाल। यहाँ पे फिर ब्रिटिश के शासन चलने लगते हैं, जैसा कि 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति का बड़ा केंद्र दिल्ली रही है। जैसा जानते हैं कि ये मुग़ल काल के बाद आपको फिर ब्रिटिश काल देखने को मिलेगा। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को अंग्रेज़ों ने बंदी बना लिया। मतलब ये जो लास्ट के शासक लोग थे, इनको अंग्रेज़ों ने बंदी बना लिया। तो आइए आगे चलते हैं। फिर आता है 1911 में ब्रिटिशों ने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया। तो ये जो 1911 में ब्रिटिश ने अलग राजधानी बनाई। फिर 1931 में नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ। यहाँ पे दिल्ली और नई दिल्ली अलग नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने एक नई स्थान वहाँ पे निर्मित किया, ऐसा आप कह सकते हैं। उसके बाद आता है स्वतंत्र भारत। मतलब समझ जाइए, पहले प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर मुग़ल काल। यहाँ पे समझ जाइए कि पहले प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन, फिर उसके बाद आता है मुग़ल काल,
फिर उसके बाद आता है ब्रिटिश काल। ब्रिटिश शासन मतलब समझ जाइए आप लोग। तो ये सब इतना होने के बाद फिर अपने ही भारत में कहीं जाके स्वतंत्र भारत होता है, स्वतंत्र भारत होता है। और वो भी कब होता है, ये 1947 में, समझ जाइए आप। तो ये फिर 1947 में जब देश को आज़ादी मिली और भारत की राजधानी दिल्ली बनी, समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे फिर जब भारत की राजधानी दिल्ली बनी और यहीं पर फिर संसद भवन का निर्माण हुआ, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, आधुनिक मेट्रो सिस्टम बने। तो ये सारी चीज़ें अपना आधुनिक भारत में हुई है, जो कि जब भारत आज़ाद हो गया था तब बनी ये सारी चीज़ें। और उसके बाद आज दिल्ली भारत का राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हृदय है, ऐसा आप कह सकते हैं हम। क्योंकि जिस हिसाब से पहले दिल्ली थी, पहले उस पर मुग़लों ने शासन किया, फिर ब्रिटिश ने शासन किया, फिर सल्तनत लोगों ने शासन किया, वो सारी चीज़ें होने के बाद आप समझिए, उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनती है। मतलब यहाँ पे दिल्ली भारत के लोगों के हाथों में आ गई, ऐसा कह सकते हैं हम, समझ रहे हैं आप लोग। फिर यहाँ पे आता है निष्कर्ष, यानी कि दिल्ली के भारत का निष्कर्ष क्या निकलता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि दिल्ली का इतिहास भारत की आज़ादी और विकास की कहानी है। इंद्रप्रस्थ से लेकर आधुनिक दिल्ली तक का यह शहर हर युग में भारत की पहचान रहा है। तो आप सब समझ रहे हैं कि मतलब कहाँ से दिल्ली निकलकर कहाँ तक आई है। ये दिल्ली ऐसे ही नहीं है, आप समझिए कहाँ से निकलकर कहाँ तक आया है। ये एक पहचान है कि हम भारत के लोगों ने कितना कुछ सहने के बाद दिल्ली हमारे हाथ में आया है। हमसे पहले कितने लोगों के हाथ में दिल्ली रही है। तो ये सारी चीज़ें थी और ये रहा आज का वीडियो, दिल्ली का इतिहास। अब इसके बाद कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ आप लोग बताइएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जहाँ पे गलती हुई माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ और अभी मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। और जब मैं दे लूँगी, जब कुछ अच्छा हो जाएगा, जब मैं एकदम, अगर मैंने स्टार्ट ही नहीं करूँगी तो मैं आगे जाऊँगी कैसे। मुझे ये चीज़, मुझ में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बोल सकूँ, मैं इतना ही कर सकूँ। इतना ही करने के लिए मुझे कितना बार बार सोचना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ों से अच्छा है कि मैं पहले ये चीज़ें स्टार्ट तो करूँ एटलीस्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने इतने देर तक सुना, इतने ये किया। और मुझे लगता है कि अब आप लोग अगर इसे और आगे बढ़ाना चाहेंगे, अगर आप लोगों ने अच्छा व्यू दिया, अच्छे लाइक्स आए, तो मैं ज़रूर आगे वीडियो बनाऊंगी और फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आगे ऐसा कर सकूं और अच्छा कर सकूं, इससे ज़्यादा अच्छा कर सकूं। मुझे पता है कि ये स्टार्टिंग है और बहुत अच्छा नहीं बना है और शायद नोट्स भी उतने क्लियर नहीं होंगे, लेकिन हाँ इतना श्योर है कि अगर ये की पॉइंट्स लेके आप एग्ज़ाम्स में लिखते हैं तो मेक श्योर आपको बहुत अच्छे मार्क आएंगे, अगर आप इसको एलैबोरेट करके लिखते हैं थोड़ा सा तो। ठीक है, ओके, थैंक यू आप लोगों का। और आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।